जैसे कि वर्मा जी हमारे, इनकी पूरी कोशिश होती है कि आपको जो इनके पास है वो देने का प्रयास करते हैं। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, जहां से भी कोई अच्छी बात मिलती है वो लेने का प्रयास करता हूं और इसी को फिर आगे बांटने का प्रयास करता हूं कि भी किसी का जीवन अगर हमारी बातों से या हमारे कहने से सफल हो जाता है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं होती। आजकल की जो जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है, माता पिता कितने परेशान हैं, उसी को देखते हुए बहुत सुंदर कवि ने जो बात कही है मैं वो कहने जा रहा हूं। ये जो मैं बोलूंगा, आप जितने भी यहां बैठे हैं, कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई पंक्ति आपके जीवन को टच करते हुए गुजरेगी कि आपके भी समय में ऐसा हुआ है, आपके जीवन में भी ऐसी घटना घटी है। तो आप बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करें। ये माँ और बेटे की कहानी है, क्योंकि मातृशक्ति यहां ज्यादा बैठी है, इसलिए मैंने ये कहने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी आंखों का तारा। हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा आंखों का तारा होता है। अब आप ध्यान से सुने। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। जिसे हर खुशी दे दी है वो हर गम से मिलाता है। जुबां से कुछ कहूं कैसे कहूं, किससे कहूं माँ हूं। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब रात भर जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचूं, जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। और कहना चाहता हूं कि आप सभी का भी ध्यान चाहता हूं कि दुनिया की सभी माँओं को मैं प्रणाम करता हूं कि माँ क्या है हमारे जीवन में। तू गहरी छाँव है मगर जिंदगी एक धूप है अम्मा। धरा पर कब कहाँ तुझ सा कोई सब रूप है अम्मा। अगर ईश्वर कहीं पर है उसे देखा कहाँ किसने। धरा पर तो तुम ही ईश्वर का रूप हो अम्मा। न ये ऊंचाई सच्ची है न ये आधार सच्चा है। न कोई चीज सच्ची है न ये संसार सच्चा है। मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। बचपन में हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा।
जमी पर लेट कर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा। रुला देती अभी याद की बचपन के मेलों की, खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। खुले आकाश में एक टूटता तारा बहुत देखा, हमेशा ही मेरी आंखों ने ये सपना बहुत देखा। बहुत छोटा था जब पहली कमाई हाथ पर रखी, न जाने किस लिए माँ ने मेरा चेहरा बहुत देखा। गुजरते वक्त के पन्ने पलट कर के बहुत रोई, अकेली थी बहुत खुद में सिमट कर के बहुत रोई। बहुत छोटा था कमा कर 4 पैसे लाया था, मेरी माँ उस घड़ी मुझसे लिपट करके बहुत रोई। हम सब की ये कहानी है। अगर आपकी आंखों में निकले तो आंसू निकाल लेना, मन हल्का हो जाएगा। और सुनिए कि माँ की स्थिति क्या होती है। जरा सी देर होने पर सभी से पूछती अम्मा, पलक झपके बिना घर का दरवाजा ताकती अम्मा। हर एक आहट पे उसका चौक पड़ना, फिर दुआ देना। मेरे घर लौट आने तक बराबर जागती अम्मा। सुलाने के लिए मुझको तो खुद जागी रही अम्मा, सिराने देर तक अक्सर मेरे बैठी रही अम्मा। मेरे सपनों में दरिया फूल तितली भी तभी तक थे, मुझे आंचल में अपने लेके जब लेटी रही अम्मा। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ, कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी रिश्ते में बस दूरी बना पाया, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। और सुनिए माँ बच्चे को क्या दे सकती है और क्या कहती है कि लगा बचपन में यूं अक्सर अंधेरा ही मुकद्दर है, मगर माँ हौसला देकर यूं बोली तुमको क्या डर है। कोई आगे निकलने के लिए रास्ता नहीं देगा, मेरे बच्चों बढ़ो आगे तुम्हारे साथ ईश्वर है। किसी के जख्म ये दुनिया तो अब सिलती नहीं अम्मा, कली दिल में कहीं अब प्रीत की खिलती नहीं अम्मा। मैं अपनापन ही अक्सर ढूंढता रहता हूँ रिश्तों में, तेरी निश्चल सी ममता तो कहीं मिलती नहीं अम्मा। गमों की भीड़ में जिसने हमें हंसना सिखाया था, वो जिसके दम से तूफानों ने अपना सर झुकाया था। सितम की उम्र छोटी है मुझे माँ ने सिखाया था। और सुनिए आगे माँ के जाने के बाद क्या होता है।
भले घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पे लादे फिरता हूँ दुसाले रेशमी लेकन, तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। और आखिर में सुनिए, तैरती निश्चल सी वो बातें नहीं है अब, मुझे आशीष देने को तेरी बाहें नहीं है अब। मुझे ऊंचाइयों पर सारी दुनिया देखती है, पर तरक्की देखने को बस तेरी आंखें नहीं है अब। मेरी खुशियों को मिलकर बांटने वाला कोई तो हो, गमों के बादलों को छाटने वाला कोई तो हो। अगर घर देर से लौटूं उसी अधिकार से अब भी, मेरी गलती पे मुझको डांटने वाला कोई तो हो, मेरी गलती को मुझको डांटने वाला कोई तो हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में माता पिता का जो स्थान होता है, जो उनका ऋण हमारे ऊपर होता है, वो जीवन पर्यंत हम उतार नहीं सकते हैं। लेकिन विडंबना आज के समाज की क्या हो गई है, छोटी सी बात और कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे याद आ गई इसी घटना को मैंने जब सुनाई आपको। एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी, उसका एक बेटा था। उसने लोगों के बर्तन मांजकर, लोगों के घरों में जाकर काम करके उसको पढ़ाया लिखाया, और पढ़ने के बाद वो बच्चा बड़ा अफसर बना और उसके पश्चात वो शहर में चला गया। शहर में जाने के बाद वो वहीं पर सेट हो गया और गांव के लोग उस बुढ़िया को कहने लगे कि अब तेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है, तू उसके पास जा। लेकिन अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि गांव के लोग, क्या आप सभी भी, जहां आपका जुड़ाव हो जाता है तो उस जगह को छोड़ने को दिल नहीं करता है। तो बुढ़िया भी बेचारी कहने लगी, नहीं मैं इसी गांव में रहूंगी, मैं नहीं जाती। लेकिन लोगों ने कहा कि अब तेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, तुझे अपने बेटे के पास जाना चाहिए। तो लोगों के कहने के बाद वो अपने बेटे के पास शहर में चली गई। लेकिन बेटा जो था वो इतना अपने काम में मशरूक रहता था कि माँ की तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता था। और गांव के लोग जैसे कपड़े पहनते हैं बहुत साधारण होते हैं, उसको बल्कि ये होता था कि मैं किसी को ये भी ना बताऊं कि ये मेरी माँ है, कि इसका पहनावा कैसा है और मेरा रहन सहन, या मैं किस माहौल में रह रहा हूं, मेरे सराउंडिंग एरिया में कैसे लोग रहते हैं। तो इस बात से भी वो झिझक करता था। माँ को बड़ा अजीब सा लगा। माँ उसको कहती रहती थी कि मेरे पास 10 मिनट के लिए तू बैठ, लेकिन वो कभी नहीं बैठ पाता था। जब माँ दुखी हुई तो माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा और कितनी तकलीफ मैंने सही। इस तरह से जब भी कभी 2-3 दिन के बाद जिक्र चलता तो बुजुर्ग लोगों की एक आदत होती है कि उसी बात को बार बार वो रिपीट करते हैं। और दुखी आदमी तो
वैसे भी उसका मन बहुत दुखी होता है, तो उसी बात को बार बार कहता है। तो वो जो माता थी वो भी बार बार यही कहती कि बेटा, मैंने जब तुझे जन्म दिया तो 9 महीने मैंने बड़ी तकलीफ सही। तो वो जो बेटा जो था, वो बजाय का इसका समाधान निकालने के लिए जो उसके दिल से या उसके मन से जितनी कि दुनिया की कोई घटिया बात हो सकती है वो निकली है, वो मैं कहना चाहूंगा आपको कि उसने कहा कि माँ, मैं तेरी बात सुन सुन के बहुत परेशान हो गया हूं, तू पहले तो अपने 9 महीने का किराया बता और मुझे इस बात से तू छुट्टी दे कि तूने 9 महीने मुझे अपनी कोख में रखा है, जो तकलीफ कही है, आज मेरे पास इतनी धन दौलत है, मैं उसके सारे पैसे दे सकता हूं तुझे। तो उस माँ ने क्या जवाब दिया, बेटा बस यही सुनना बाकी रह गया था। उसने अपना थैला उठाया और वो वापस अपने गांव में आ गई। तो ये स्थिति उस गांव की नहीं है, बल्कि आज हमारे पूरे समाज की बन गई है। क्यों हमें ऐसा करना पड़ रहा है कि वृद्धा आश्रम बने हमारे इस भारत देश में, जहां की संस्कृति पहले कितनी बढ़िया थी और आज क्या है? क्यों जरूरत पड़ी हमें ऐसे आश्रमों की? यदि बच्चे माँ बाप की सेवा करें तो क्या जरूरत है बच्चों को माँ बाप को बाहर भेजने की? लेकिन विडंबना यही है कि इस मायावी के पीछे, दिखावे के पीछे इतने भाग रहे हैं कि माँ पिता तू चिंता मत करना, जितने पैसे होंगे मैं सारे भेज दूंगा, लेकिन बैठा रहे तू आश्रम के अंदर ही। ये स्थिति हमारी बन गई है। तो समाज के लिए ये बहुत सोचने का विषय बन गया है भी कम से कम हमारी स्थिति ऐसी ना हो, हमारे बच्चों की परवरिश में कहीं हमारी कमी रह जाए। तो मेरा ये बात कहने का सिर्फ अभिप्राय यही था कि हमें इन बातों को अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए कि माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं और फिर बच्चे कहाँ हमारी ऐसी कमी रह जाती है कि बच्चे हमसे अलग हो जाते हैं। ये सोचने का विषय है। आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार कि हम उस परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करें। आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी आंखें बंद करके, और हो सके तो आप हाथ जोड़कर बैठें और अपने आप को, जैसे मैं बोलता जाऊं, आपकी मेरी आवाज सिर्फ आपके कानों तक होनी चाहिए और आपका ध्यान उस परमपिता परमात्मा के चरणों में होना चाहिए। हम सब मिलकर उस परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी के लिए ये प्रार्थना है। हे ईश्वर, आपने मुझे एक सुंदर नए दिन का आशीर्वाद दिया है और मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि जैसे जैसे दिन शुरू होगा और अंधकार दूर होगा, आप मेरी ऊर्जा को फिर से भर देने की कृपा करें। हे भगवान, आप कृपा करके मेरे शरीर और दिमाग को अपनी शक्ति दें और मुझे इस दिन का उद्देश्य दें। कृपा करके मेरे दिल में स्वच्छ और शुद्ध विचारों को लाएं, मेरे मन को शुद्ध करें और सभी के प्रति मेरे मन में दया और करुणा भर दें। मेरे मन में आने वाले नकारात्मक विचारों से, लापरवाह शब्दों और गलत कार्यों से मुझे बचाएं। मेरे विचारों को महान बनाएं और सभी कार्य सही दिशा में जाएं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। कृपया मेरे हाथ में ऐसी ऊर्जा प्रदान करें ताकि जिससे भी मैं मिलूं उसमें मैं आपकी उपस्थिति महसूस कर सकूं। मुझे अच्छे स्वास्थ्य के साथ ऊर्जा और ज्ञान का आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेवारी सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकूं। यह एक बहुत ही अनमोल दिन है जो मैं शुरू करने जा रहा हूं। मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता हूं, इसलिए हे भगवान, मुझे अपने से अलग नहीं करना।
जीवन का यह उपकार मुझे देने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगी। ओम। अब शांति पाठ होगा, उसके पश्चात हम सभी यहां से प्रस्थान करेंगे। ओम दहु शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेभा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।